हेलो साथियों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपके घर परिवार में सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है नाज़िम खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नौकरी 24 और हमारा सब्जेक्ट रहेगा जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं रीज़निंग। और रीज़निंग के बारे में मैं आपको बता दूँ कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो ज़्यादातर सभी एग्ज़ाम्स में आता है। बस ये कह सकते हैं कि जो बैंक की रीज़निंग होती है, वो थोड़ा हार्ड होती है। बाकी सभी एग्ज़ाम्स में चाहे बात कर लो रेलवे की या एसएससी की या फिर किसी भी राज्य द्वारा लिए गए किसी भी सरकारी परीक्षा की और अगर उसमें रीज़निंग आती है, तो उसमें बहुत ही मतलब नॉर्मल टाइप की रीज़निंग आती है, हार्ड नहीं होती। कुछ देखो कोई भी अगर सब्जेक्ट है उसमें कुछ थोड़ा बहुत तो हार्ड होता है, बाकी ये कह सकते हैं कि नॉर्मल रीज़निंग आती है, कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा ये हमारा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टेड है, लॉजिकली है। सिर्फ़ इसमें ज़्यादातर अगर ये कह सकते हैं कि माइंड का खेल है। आपको थोड़ा समझना होगा लेकिन बहुत ही मज़ा इसमें आने वाला है। बहुत ही मज़ेदार हमारा ये सब्जेक्ट है और इसमें हम सभी चैप्टर्स को लेकर चलेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और कोई भी चैप्टर है हमारा उसको हम 0 से लेकर 100 तक जाएँगे। कहने का मतलब ये है कि हम बिल्कुल उसको शुरू से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, एकदम 0 से और बिल्कुल लास्ट तक जाएँगे। ज़्यादातर हम उसमें सभी टाइप्स कराने की कोशिश करेंगे और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप किसी भी अच्छे से अच्छे टीचर से पढ़ लेना या किसी भी महँगी से महँगी कोचिंग संस्थाओं आप चले जाना, वहाँ आपको बहुत अच्छा पढ़ाया जाएगा, बहुत अच्छे टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जाएगा, लेकिन कभी भी आपको 100% नहीं बताया जा सकता वहाँ पर भी। क्योंकि उसकी एक वजह होती है, जब तक आप खुद सेल्फ नहीं करेंगे तब तक वो 100 नहीं बन पाएगा। आपको किसी भी कोचिंग में चले जाओ या किसी भी अच्छे से अच्छे आप टीचर से पढ़ लो, वो 70 टू 80% तक आपको सिलेबस कंप्लीट करा देगा। कोई भी सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट करा देगा। लेकिन उसको जो 100 बनाया जाएगा, वो आप ही के द्वारा बनाया जाएगा। तो इसमें हम कोशिश ये करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यू अपडेट कंटेंट के साथ आपको बताया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइप्स बताई जाएँ कि आप बहुत अच्छी तरह से उनको क्लियर कर लें, ठीक है? तो हम रीज़निंग के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें कुछ हम रीज़निंग बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे और ज़ीरो से चलेंगे। तो इसको पहले हम बेसिक हम जान लेते हैं। रीज़निंग में देखो सबसे पहले तो आपको जो हमारे चैप्टर हैं जो रीज़निंग में स्टार्टिंग होती है, वो बिल्कुल ऐसे समझ लो कि जैसे एलकेजी, यूकेजी के बच्चे होते हैं ना, उनको एबीसीडी या ए पे अनार, आ से आम से लेकर उनको चलाया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही हम इनको यहाँ से लेकर चलेंगे बिल्कुल ऊपर तक। ठीक है? तो हम शुरू करते हैं कि हमें रीज़निंग में क्या पढ़ना है सबसे पहले। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और ज़ेड। हमको बहुत अच्छी तरह से मालूम है क्योंकि हम बचपन से और अब तक हम इन अल्फ़ाबेट्स को पढ़ते चले आए हैं और हमें मालूम है इनकी गिनती कि अगर हम इन्हें गिने तो ये 26 होते हैं। लेकिन अगर इसमें हम पूछ लिए कि 26 तो होते हैं, ये बताइए कि कौन-सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है? उसका क्रम क्या है? क्या उसका प्लेस है? तो आप बता पाएँगे? अगर आपने पढ़ा है तभी आप बता पाएँगे वरना आप नहीं बता पाएँगे। जैसे कि मैं आपसे पूछ लूँ, चलो के का स्थान बताइए, के कितने नंबर पे आता है? ठीक है? इसको गिनना नहीं है फिर,
आप परीक्षा में बैठोगे, अगर आपको के का नंबर अगर उससे पूछ लिया जाए या कोई क्वेश्चन आता है जिसमें हमें ये ज़रूरत पड़ जाए कि के किस नंबर पे है, तो हमको एबीसीडी लिख के नहीं इसको बताना। अगर हमें पूछ रहा है कि कितने नंबर पे आता है, हमें सीधा बताना है कि 11 नंबर पे आता है। हमसे पूछ लिया जाए एक्स कितने नंबर पे आता है, तो एक्स 24 नंबर पे आता है। हमसे पूछ लिया जाए एम कितने पे आता है, तो एम 13 नंबर पे आता है। हमसे पूछ लिया जाए आर कितने पे आता है, तो आर 18 नंबर पे आता है। मतलब ज़बान पे रटा हुआ होना चाहिए ये बिल्कुल। ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ है और बहुत ही ज़रूरत है इसकी पढ़ने वाली हमें। जो हमारा जो रीज़निंग का ये कह सकते हैं कि हम पहले चैप्टर जो हम उठाएँगे, उसमें इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। केवल उसी में नहीं, बहुत से चैप्टरों में इसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एक स्पेशली मान के चलें कि ये चैप्टर यहाँ से शुरू होता है और इसकी बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको इस चीज़ को पता करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा कि कौन-सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है, ठीक है? मैं आपको दूसरी चीज़ बता देता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट होते हैं कि कौन-सा किस नंबर पे आता है। तो अब इसके बारे में आपको सवाल बता देता हूँ, क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि किस टाइप के सवाल बनते हैं इसमें। हमारा एग्ज़ाम्पल है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएँ से 5वाँ अक्षर क्या होगा? देखिए, जैसे बायाँ-दायाँ क्या होता है? जो हमारा लेफ्ट हाथ होता है, लेफ्ट वो हमारा बायाँ हाथ होता है, ठीक है? और अगर दाएँ की बात कर लें, दायाँ हमारा राइट हाथ होता है, ठीक है? तो जो एबीसीडी होती है, जो ए होता है, वो हमेशा बाएँ तरफ से गिनती होती है की और जेड जो होता है, उसके हम दाहिनी तरफ से गिनती करते हैं। सवाल में पूछा है हमसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएँ से 5वाँ अक्षर क्या होगा? देखो इसके 2 ही तरीके होते हैं। अगर आपको पता है कि 5वाँ अक्षर क्या है, आपको प्लेस याद है अल्फ़ाबेट के, तो आप बता दोगे सीधा कि 5वें अक्षर पे ई आता है और ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता, तो आप इसमें बहुत टाइम खर्च कर देंगे। वो कैसे? कि आप पहले पूरा एबीसीडी लिखेंगे, ठीक है? तब आप 5 नंबर तक पहुँचोगे या फिर अगर लिखोगे भी नहीं, तो हाथ पे गिनती करोगे उनकी, तब आप 5 नंबर तक पहुँचोगे। तब आप बता पाओगे कि ये हमारा आंसर होता है इसमें। लेकिन हमको गिनती नहीं करना, हमको हाथों पे नहीं गिनती करना, हमें केवल जो माइंड में आ जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में 5वां कौन-सा आता है। फ़ौरन माइंड में आना चाहिए कि हाँ, ई आता है, ई और हमारा आंसर हो गया। क्योंकि देखो परीक्षा में अगर आप बैठोगे किसी भी, तो उसमें आपको इतना टाइम नहीं देगा कि आप उसको अल्फ़ाबेट को पूरा लिखो, तब आप उसमें गिनती करो। इतना आपको टाइम नहीं मिलता वहाँ पे। वहाँ पे तो सीधा आप ट्रिक की मतलब बहुत ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मतलब ये है कि बहुत बड़े को बहुत छोटा करके समझाना। बहुत टाइम आप इसको नहीं मिल पाएगा, आप बहुत छोटे टाइम में आपको इसको कवर करना है, ठीक है? हमारा दूसरा सवाल है, एग्ज़ाम्पल हम दूसरा ले लेते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 7वां अक्षर क्या होगा? देखो हमने पहले बाएँ से पढ़ा था, हमको पता है कि बायाँ से स्टार्ट होता है तो ए आता है और अगर बात करते हैं हम दाहिने तरफ से मतलब लेफ्ट की तरफ से जो हमारा बायाँ है, वहाँ से ए आता है और अगर बात करते हैं हम दाएँ से मतलब दाहिने तरफ से, राइट साइड से, तो हमारा ज़ेड आता है। इसमें सवाल में यही पूछा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 7वां क्या होगा? तो हमको ये पता है कि हम ज़ेड से गिनती करेंगे अब क्योंकि हमें दाहिने से पूछा है। फिर वही बात आ जाती है, अगर हमको मालूम है तो हम बता देंगे कि हाँ, कि कौन-सा आता है और अगर नहीं मालूम है, तो हम पूरा ए से ज़ेड तक लिखेंगे, तब ज़ेड की तरफ से गिनती करेंगे, तब हम उसे बताएँगे। लेकिन हमको लिखना नहीं है, हमको हाथ पे हिसाब नहीं लगाना है, हमको सीधा-सीधा जवाब देना है और इसका जवाब क्या होता है, इसको हमेशा जैसे हमें मालूम है इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होते हैं, वो 26 होते हैं। लेकिन अगर दाहिने से पूछता है, तो हम दाहिने में 27 से माइनस करते हैं, 27 माइनस 7। अब ये कहोगे कि वर्णमाला इसमें अल्फ़ाबेट में तो 26 होते हैं इंग्लिश, तो ये 27 कहाँ से आ गए? तो इसका एक लॉजिक है, वो जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा तब उसमें मैं आपको बताऊँगा, रैंकिंग का चैप्टर होता है वो। तो उसमें आपको मैं समझाऊँगा बहुत अच्छी तरीके से।
तब आप समझ जाओगे कि हाँ 27 कैसे बैठते हैं। फिलहाल आप इतना याद रखें कि जो हम दाहिने तरफ से अगर पूछेगा तो हम 27 में से माइनस करेंगे जो हमें पूछा गया है। 27 माइनस 7 20। 20 पे क्या आता है टी। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह के इसमें क्वेश्चन बनेंगे अल्फ़ाबेट के ऊपर। केवल ये तो एक नॉर्मल से सवाल हैं दोनों, बहुत नॉर्मल से, इसमें कोई ज़्यादा मतलब परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जो आज के टाइम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत अपडेट आ रहे हैं। केवल एक नहीं पूछेगा कि बाएं से बता दें दाएं से बता दें, उसमें कई तरह के पूछेगा, बहुत घुमा घुमा के पूछेगा। तो बेफिक्र रहिए आप, बहुत अच्छी तरह से हम उसको भी बताएंगे, बहुत कोई परेशानी वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट आपके लिए एक वर्क है। आज की क्लास हम छोटी रखेंगे क्योंकि आपको एक छोटा सा वर्क देता हूं मैं। एक सबसे पहला तो हमारा यह है, ए से जेड तक आपको प्लेस याद करने हैं कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है, ठीक है। इसकी एक ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ वो। सबसे पहले जैसे आपको हमको याद करना है, जैसे मेरा नाम है नाजिम, ठीक है, NAZIM, खान, KHAN। और इसको हम नंबर दे देंगे, जैसे N 14 नंबर पे आ जाता है, A 1 नंबर पे आ जाता है, Z 26 पे आ जाता है, I 9 पे आ जाता है और M 13 पे आ जाता है। के की बात करते हैं, के 11 नंबर पे आता है। H की बात करते हैं तो H 8 पे आता है, A 1 नंबर पे आता है और N 14 पे आ जाता है। तो इसमें याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपना नाम लिखिए, अपने पापा का नाम लिख लिए, मम्मी का लिखिए, बहन का लिख लिए, भाई का लिखिए, या अपना पूरा एड्रेस लिखिए और उनके आप प्लेस उनके नीचे लिखिए। कोई भी है, जैसे मैं लिखता हूँ इंदौर, INDORE। ये इंदौर एक सिटी है, आप सब जानते होंगे। ये स्वच्छता के नंबर पे फर्स्ट नंबर पे आती है इंडिया के अंदर, ठीक है। 5वीं बार आ गई है और कोशिश यही कि छठी बार भी आ जाए। तो मैं बताता हूँ, जैसे इंदौर लिखा हुआ है, ठीक है। इंदौर में अगर मैं बात करता हूँ, I 9 नंबर पे आती है, N 14 पे आता है, D 4 पे आता है, O 15 पे आता है, R 18 पे आता है और E 5 पे आता है। इस तरह से आप अपने गांव का नाम, अपने ज़िले का नाम, अपने शहर का नाम या कोई भी आप नाम लिखिए, उनका स्थान लिखिए आप, मतलब उनका क्या क्रम आता है, क्या नंबर आता है। और इसकी एक चीज़ इसमें दूसरा ये देखेंगे कि 9 से पहले क्या आता है, ठीक है। 9 से पहले हमारा 8 आता है और 9 के बाद 10 आता है। तो जैसे आई है, आई से पहले क्या आता है 8 नंबर, 8 पे एच आता है और आई के बाद क्या आता है, आई के बाद जे आता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप एक को पढ़ोगे तो आपको एक के साथ में 3 आपको याद हो जाएंगे। आप अपना नाम लिखिए, सपोज करो आपके नाम में 5 वर्ड है, उन्हीं 5 वर्ड से आप 5 इंटू 3 कर लो, क्योंकि एक उसके आगे का और एक उसके बाद का। तो आप केवल अपने नाम से 15 आप याद कर लोगे। और इसका दूसरा मैं आपको बताता हूँ, एक रीजनिंग में इसको अल्फ़ाबेट याद करने की एक ट्रिक है जिसको कहते हैं इजोटी, EJOTNY। ई आता है 5 नंबर पे, जे आता है 10 नंबर पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे और वाई आता है 25, मतलब 25 नंबर पे। आप इजोटी याद कीजिए, 5 10 15 20 25 आपको क्रम याद हो जाएंगे, ठीक है। एक इससे पहले याद कीजिए, अब याद करने की जरूरत ही नहीं है ना, वो तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में बैठ जाएगा। ई से पहले, ई 5 नंबर पे आता है तो इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले 4 आएगा और 4 पे क्या आएगा, 4 पे डी आएगा। जे है, जे से जे 10 नंबर पे है, 10 से पहले क्या आएगा, 9 आएगा और 9 से 9 किस क्या प्लेस है, 9 को मतलब 9 पे ई आता है, सॉरी आई आता है, ठीक है। और बात करते हैं 5, 5 के बाद क्या आता है, 5 के बाद 6 आता है, 6 पे क्या आएगा, 6 पे एफ आएगा। 10 है, 10 के बाद क्या आता है, 11 आता है, 11 पे क्या आएगा, के आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक को आप याद करें, एक के साथ में आपको 3 याद हो जाएंगे। इस तरह से आपको पूरा अल्फ़ाबेट याद करना है, उनका क्रम याद करना है। आप अपने नाम से करें, आप अपने फादर का नाम लिखें, मदर का नाम लिखें, सिस्टर का लिखें, आप पूरा एड्रेस लिखें, ब्रदर का लिखें, मतलब उनका नाम लिखें आप सभी का और उनके प्लेस लिखें, तब आपको बहुत ही ईज़िली आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है। और अब हम बात करते हैं
नंबर 2, 1 से 30 तक का घन याद करना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पूरी एक चैप्टर आता है और उसमें आपको घन जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें स्क्वायर और घन टेबल की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो आपको 1 से 30 तक याद करने पड़ेंगे, बहुत ज़रूरी। ये आपको बेसिक है। रीजनिंग की स्टार्टिंग अगर आप करते हो तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है। घन घन कहते हैं क्यूब के लिए। जैसे मैं आप बात करता हूँ, 1 का क्यूब अगर मैं कहूँ तो 1 का क्यूब 1 होता है, ठीक है। 2 की बात करता हूँ, 2 की क्यूब, तो 2 की क्यूब 8 होती है। 8 कैसे होती है? 2 की हम 3 बार गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, तो ये हमारी 2 की क्यूब होगी 8। जो ये ऊपर जो रखी हुई है, 1 की क्यूब 1, ये क्यूब होती है हमारी 3, मतलब 2 की गुणा हमें 3 बार करनी है। जैसे 3 की गुणा हमें 3 बार करनी है, तो हमारा 27, ये हमारा क्यूब बन गया। 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 की क्यूब 27। 4 की क्यूब की बात करते हैं हम, 4 का 64, 64, तो 4 गुणा 4 गुणा 4, सॉरी 4 की क्यूब 64, ठीक है। तो इस तरह से हमको क्यूब याद करनी है। और थर्ड नंबर, 1 से 50 तक वर्ग याद करना। वर्ग मतलब जैसे 1 का वर्ग, वर्ग के लिए हम 2 लिखते हैं, ठीक है, और क्यूब के लिए हम 3 लिखते हैं, क्योंकि इसमें 3 बार गुणा होती है। कोई भी वो है आपका नंबर है, उसकी 3 बार गुणा होती है और इसमें 2 बार गुणा होती है। जैसे 1 गुणा 1 बराबर 1। 2 की बात करते हैं तो 2 गुणा 2 बराबर 4, मतलब 2 का वर्ग 4 होगा, 1 का 1 हो गया। 3 का वर्ग हमारा 9 हो गया, और 4 का वर्ग हमारा 16 हो गया, 5 का वर्ग 25 हो गया। इस तरह से आपको 50 तक याद करने हैं, ठीक। और नंबर 4 कि आपको 30 तक पहाड़े याद करने हैं, टेबल बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये आने वाले चैप्टर में बहुत काम आने वाली चीज़ है और बहुत ही नॉर्मल इनके सवाल आते हैं जो आपको विद इन सेकंडों में आपको इसका आंसर दे दोगे अगर आपको ये सब पता है। आपको प्लेस याद है, आपको घन याद है, आपको वर्ग याद है, या आपको पहाड़े याद हैं। ये सब अगर आपको याद है ना, तो आप बहुत ही ईजिली सेकंडों के हिसाब से आप इनका आंसर दे दोगे। और हर एग्ज़ाम में जो इसकी वैल्यू होती है क्वेश्चंस की, कहीं आधा मार्क्स का होता है, कहीं 1 मार्क्स का होता है, कहीं या 1.5 का होता है, कहीं 2 का होता है, तो उसमें अपनी-अपनी वैल्यू होती है। तो आप सेकंडों के हिसाब से आप इसको पेपर को बहुत अच्छे लेवल तक आप निकाल सकते हैं, अगर आपको ये सब पता है और अच्छे से आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम अपनी क्लास यहीं तक रखेंगे। कल हम पहला चैप्टर लेंगे अल्फ़ाबेटिक, ठीक है। उसमें हम पहली टाइप से लेकर हम लास्ट तक जाएँगे, लेकिन धीरे-धीरे एक साथ नहीं। बहुत अच्छे से आपको समझना है, बहुत अच्छे से हम आपको बताएँगे, ठीक है। तो एक बार फिर बता देता हूँ कि आपके जो चैनल है उसका नाम है नौकरी 24। इसको आप शेयर कर दें, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, खैर ये अगर ना भी लगी हो तो आने वाली वीडियो बहुत अच्छी लगने वाली है, ये मेरा आपसे वादा है। कोई भी एग्ज़ाम हो, आप दिल्ली पुलिस की बात कर लें, यूपी पुलिस की बात कर लें, मध्य प्रदेश पुलिस की बात कर लें, राजस्थान पुलिस की बात कर लें, या किसी भी आप एसएससी, कोई भी अगर एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है एसएससी, जिसमें और उसमें रीज़निंग आती है तो उसकी, या फिर आप बैंकिंग की बात कर लें, किसी में भी रीज़निंग आ रही है ना, तो आप बहुत अच्छा, मैं कहता हूँ कि आप 90 टू 100% आप परफॉर्मेंस वहाँ देकर आएँगे, ये मेरा वादा है आपसे। देखो कोई भी 100% आपको कोई भी टीचर नहीं पढ़ा पाएगा, कोई भी बड़ी से बड़ी इंस्टीट्यूट आप संस्थाएँ आपको नहीं पढ़ा पाएँगी, ये 100 आपको खुद करना पड़ेगा। लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे बहुत अच्छी तरह कंटेंट देने का और बहुत अच्छे लेवल पे आपको पढ़ाने का। एक-एक बिल्कुल ज़ीरो से लेकर आपको 100 तक हम बताएँगे। इस चीज़ से आप बेफ़िक्र रहें और हमारे साथ आप बने रहें। हर डे आपको वीडियो मिलेगी और बहुत जल्दी आपको रीजनिंग के अलावा मैथ की भी आपको क्लास मिलेंगी, और भी सब्जेक्ट हैं जीएस के, वो भी मिलेंगे, करंट अफेयर भी मिलेगी। और करंट अफेयर में मैं सोच रहा हूँ कि वीकली आपको एक दी जाए,
1 हफ्ते की करंट एक वीडियो में, क्योंकि डेली 1 डेढ़ घंटा बिगाड़ना वो मैं सही नहीं समझता। उससे बेटर ये है कि आप 1 हफ्ते की एक वीडियो बनाएँ, 1 डेढ़ घंटे की, और उसमें आप पूरा कवर कर लें। केवल क्वेश्चन ही नहीं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड 8-10 क्वेश्चन, जिससे आपको नॉर्मल जीएस भी याद हो जाए और आप करंट भी आप साथ लेके चलें। तो ऐसा कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ, तो इसलिए बने रहें आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी 24 पर। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। मिलते हैं कल नई वीडियो में। थैंक यू।